15वीं सदी के भारत के एक ऐसे संत कवि जिनके दोहे और भजन आज भी हिंदी साहित्य और भारतीय चेतना के केंद्र में हैं। न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे बल्कि एक समाज सुधारक और विचारक भी थे, जिन्होंने अपने समय की रूढ़ियों, कर्मकांडों और सामाजिक असमानताओं पर तीखा प्रहार किया था। उनकी रचनाएं जैसे कबीर, ग्रंथावली और बीजक न केवल साहित्यिक कृतियां हैं बल्कि सामाजिक क्रांति का एक घोषणा पत्र भी हैं। कबीर का दर्शन, जो निर्गुण भक्ति, हिंदू मुस्लिम एकता और जाति विरोधी विचारधारा पर आधारित था, उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था और उच्च वर्ग के हिंदुओं के लिए एक चुनौती बन गया था। इस वीडियो में हम कबीर के जीवन, उनके दर्शन, साहित्यिक योगदान और समाज पर उनके प्रभाव का गहन विश्लेषण करेंगे। हम उनकी रचनाएं, विशेष रूप से कबीर, ग्रंथावली और बीजक से सत्यापित दोहे और उद्धरण के माध्यम से उनके विचारों को समझेंगे। साथ ही हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों के बीच कबीर को लेकर हुए मतभेदों पर भी प्रकाश डालेंगे। ये वीडियो न केवल कबीर की ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्ता को उजागर करेगा बल्कि ये सवाल भी पूछेगा कि क्या आधुनिक समाज में कबीर का दर्शन पूरी तरीके से साकार हो पाएगा या नहीं। सबसे पहले हमें कबीर के जीवन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन ही उसके साहित्य के सृजन का आधार बनता है। तो कबीर एक साधारण पृष्ठभूमि में असाधारण व्यक्ति थे। उनके जन्म को लेकर के बहुत विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म बनारस में हुआ था, कुछ लोग इसे 1398, कुछ लोग 1440 के बीच का आंकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि कबीर अमुक दिनांक को पैदा हुए थे। बहुत मतभेद होने के बावजूद भी कुछ लोगों में इस बात को लेकर के तो एक मत है ही कि वे एक जुलाहे के परिवार में पैदा हुए थे, वहीं पर पले बढ़े और उस समय सामाजिक रूप से जुलाहों को निम्न वर्ग में माना जाता था। कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना गया कि कबीर एक हिंदू विधवा के पुत्र थे, जिन्हें मुस्लिम जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने गोद लिया था। उनकी परवरिश में हिंदू और इस्लाम दोनों के प्रभाव थे, जो उनके दर्शन में स्पष्ट रूप से झलकते हैं। कबीर ने औपचारिक शिक्षा कभी प्राप्त नहीं की, फिर भी उनकी रचनाएं गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन को दर्शाती हैं। कबीर ग्रंथावली में उनकी वाणी को संकलित किया गया है, जिसमें वे स्वयं कहते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारी अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित नाथ। इसे कबीर ग्रंथावली की साखी 188.2 से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये दोहा कबीर की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। वे औपचारिक ज्ञान के बजाय प्रेम और अनुभव को सर्वोपरि मानते थे, जो उस समय के ब्राह्मणवादी विद्वानों के लिए एक चुनौती थी, जो वेदों और शास्त्रों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानते थे। कबीर की पृष्ठभूमि और उनके विचारों की समावेशिता ने उन्हें समाज के हाशिए पर रहने वालों का प्रिय बनाया। वे न तो मंदिर के पुजारी थे, न मस्जिद के मौलवी। उनकी सादगी और बेबाकी ने उन्हें एक ऐसे विचारक के रूप में स्थापित किया जो धार्मिक और सामाजिक ढांचों को तोड़ने में सक्षम था। उनकी स्थिति ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए असहज करने वाली थी, क्योंकि एक निम्न जाति का व्यक्ति इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता था। कबीर का दर्शन अगर हम देखें तो वो निर्गुण भक्ति और सामाजिक क्रांति। कबीर का दर्शन निर्गुण भक्ति पर आधारित था, जिसमें ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता है। ये सगुण भक्ति, जो मूर्ति पूजा और अवतारवाद पर आधारित थी, उससे बिल्कुल अलग था। कबीर ने कर्म कांडों, मंदिर मस्जिद की रस्मों और धार्मिक पाखंड को पूरी तरीके से खारिज किया। बीजक में उनकी वाणी इस पर स्पष्ट रूप से विचार करती है। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये बीजक की रमैनी है 65 संख्या की। ये दोहा हमें बताता है कि मूर्ति पूजा पर कबीर कैसे तीखे व्यंग करते थे। कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर की पूजा करने से ईश्वर मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, और सब ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उससे भी बेहतर है चक्की, जो अनाज पीस कर संसार का पेट भरती है। ये विचार उस समय मंदिर केंद्रित ब्राह्मणवादी धर्म के लिए एक सीधा आघात थे, जो कर्मकांडों और चढ़ावे पर निर्भर रहता था। कबीर की बेबाकी उच्च वर्ग के हिंदुओं और ब्राह्मणों को असहज करती थी, क्योंकि यह उनकी धार्मिक सत्ता और आर्थिक आय को खतरे में डालती थी। कबीर ने जाति व्यवस्था पर भी करारा प्रहार किया है। उस समय समाज में जाति ही व्यक्ति की पहचान होती थी और उसका स्थान तय करती थी। कबीर हालांकि इस व्यवस्था को खारिज करते हुए आए थे, और उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये कबीर ग्रंथावली की साखी संख्या 56.1 है। आप जाके इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो जातिगत भेदभाव को पूरी तरीके से नकारने के अर्थ में लिया गया है और ज्ञान को ही सर्वोपरि मानता है। कबीर का ये जो विचार था, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर एक बड़ा खतरा था, जो जाति आधारित विशेषाधिकारों पर टिकी थी। उनकी रचनाएं समाज के निचले वर्गों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरणा देती हैं, जिससे उच्च वर्गों में असुरक्षा की भावना धीरे धीरे करके पैदा हुई और कबीर को हाशिए पर धकेला जाने लगा।
कबीर का दर्शन केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उस समय जब धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी तो कबीर ने राम और रहीम को एक ही माना था। बीजक में उनकी एक वाणी आती है जो इस विचार को दर्शाती है। वो कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान, आपस में दुई लड़त मरे, मरम न कोऊ जान। बीजक का शब्द संख्या 97 है। इसमें कबीर कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कट्टरता करते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों एक ही ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, फिर भी आपस में लड़ते हैं। और उनका ये विचार धार्मिक नेताओं, चाहे वो हिंदू हो, पंडित हो, मुसलमान हो, मौलवी हो, सभी को अस्वीकार्य था, क्योंकि ये उनकी सत्ता को कमज़ोर करता था। कबीर की यह समावेशी दृष्टि उन्हें दोनों समुदायों की मुख्य धारा से अलग कर देती थी। कबीर ने अंधविश्वास और पाखंड को भी बेनकाब किया। उनकी रचनाएं आमतौर पर लोगों को जागरूक करती थी। और कबीर ग्रंथावली में एक जगह वो कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। साखी संख्या 45.3। इस दोहे में कर्म कांडों पर उनका तंज है। वो कहते हैं कि माला फेरते फेरते आप मन की अशुद्धियाँ नहीं मिटती, इसके बजाय मन को सुधारना चाहिए। और ये विचार उस समय के पुजारियों और धर्म के ठेकेदारों के लिए एक चुनौती था, जो कर्म कांडों से अपनी जीविका चलाते थे और लोगों को डरा डरा करके अपने धर्म की ओर आकर्षित करते रहते थे। कबीर की रचनाएं हिंदी साहित्य की नींव हैं। उनके दोहे, साखियाँ, शब्द और रमैनियाँ अवधी और ब्रज जैसे लोक भाषाओं में लिखे गए हैं, जो आम लोगों तक आसानी से पहुँचते थे। कबीर ग्रंथावली और बीजक उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें उनकी आध्यात्मिक और सामाजिक विचारधारा संकलित है। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल की गई हैं, जो उनकी व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाती हैं। कबीर की सरल भाषा थी लेकिन बहुत गहरी थी। बीजक में उनकी ये वाणी आत्मचिंतन की गहराई को दर्शाती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। शब्द संख्या 12 में वो कहते हैं कि आत्ममूल्यांकन और नैतिकता पर जोर दीजिए। बताते हैं कि बुराई बाहर नहीं है, अपने मन के अंदर खोजनी चाहिए। और आत्मचिंतन की शैली से ही हिंदी साहित्य को एक नया आयाम उन्होंने दिया। कबीर ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और बाद के कवियों जैसे रहीम, रस खान और मलिक मोहम्मद जायसे आदि को प्रेरित किया। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक हैं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। वे हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हैं, जो उस समय भारत के विभाजनकारी समाज में क्रांतिकारी कदम था। कबीर पंथ, जो उनके अनुयायियों का एक समुदाय है, आज भी वाराणसी, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि अन्य इलाकों में काफ़ी सक्रिय है, जो उनकी रचनाओं को आगे बढ़ा रहा है और लोगों तक पहुंचा रहा है। उनकी रचनाएं अमूमन गुरुद्वारों, मंदिरों और सांस्कृतिक समारोह में गाई भी जाती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता को दर्शाती हैं। फिर एक बहुत बड़ी बहस जो छिड़ी हुई है समाज में भी और हिंदी साहित्य में भी, कि कबीर को आखिर मुख्य धारा से बाहर क्यों रखा गया। दरअसल इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले तो उनकी निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से अलग थी। सगुण भक्ति, जो राम और कृष्ण जैसे अवतारों की पूजा पर आधारित थी, आम लोगों के लिए अधिक आकर्षक थी, क्योंकि ये कहानियाँ और मूर्ति पूजाओं से जुड़ी थी। तुलसीदास और सूरदास जैसे सगुण भक्तों को ब्राह्मणवादी समाज ने आसानी से स्वीकार किया, क्योंकि उनकी रचनाएं परंपरागत ढांचे में फिट बैठती थीं। लेकिन कबीर की निर्गुण भक्ति, जो निराकार ईश्वर पर केंद्रित थी, ब्राह्मणवादी मंदिर केंद्रित धर्म के लिए असहजता पैदा करती थी। कबीर ग्रंथावली में वे लिखते हैं, हरि निरंजन निराकार, नारे कोई रूप, जो कहे सो भव बंधन, ताकी फीकी सूप। ये शब्द संख्या 32 है, जो हमें कहती है कि ईश्वर के निराकार स्वरूप पर जोर देना चाहिए, जो मूर्ति पूजा को खारिज भी करती है। साथ ही ये विचार उस समय के मंदिर आधारित धर्म के लिए एक चुनौती था। दूसरा कारण कबीर को मुख्य धारा से बाहर रखने का था उनकी निम्न जाति की पृष्ठभूमि, जिसके कारण वो लगातार साहित्य से और समाज से बाहर रखे गए और एक अछूत के तरीके से कबीर के साथ बहुत लंबे समय तक व्यवहार किया गया। उस समय धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व हमेशा ऊंची जातियों, विशेष रूप से ब्राह्मणों के ही पास था। जोलाहा परिवार से आने वाले कबीर लोकप्रियता ने ब्राह्मणवादी समाज को असहज कर दिया। उनकी लोकप्रियता समाज के निचले वर्गों को सशक्त करती थी, जो उच्च वर्गों के लिए खतरा थी। तीसरा, कबीर का हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दोनों समुदायों के कट्टरपंथी नेताओं को स्वीकार नहीं था। हिंदू उन्हें इस्लाम का समर्थक कहते थे और मुसलमान उन्हें हिंदू भक्त मानते थे। बीजक में उनकी ये वाणी इस दोहरे को विरोध को दर्शाती भी है। वो कहते हैं कि कह कबीर हम ना मिले, न हिंदू न मुसलमान, हम तो मिले सतगुरु से, जिन भेद बताए निदान। बीजक की रमैनी है संख्या 43। ये कहती है कि तटस्थता है हमें धर्मों से। वे न हिंदू थे न मुसलमान, बल्कि सत्य के अनुयायी थे। उनके विचार दोनों समुदायों की सत्ता को चुनौती देते थे। चौथा कारण कबीर को मुख्य धारा से बाहर रखने का ये था कि उनकी तीखी और बेबाक भाषा, जो लगातार विवादास्पद बनी रही,
उनकी रचनाएं अक्सर पंडितों, मौलवियों और सत्ताधारियों की पाखंडी सत्ता को बेनकाब करती थी। अपनी ग्रंथावली में वो कहते हैं, पंडित मूर्ख एक समान, पढ़ी पढ़ी वेद करे बखान, मन का मेल न छाड़े, ताते हरि न मिले भगवान। इसमें वो कहते हैं कि पंडित अपनी विद्वता पर बहुत इतराता है। वेद पढ़ने से ईश्वर नहीं मिलता। अगर मन की अशुद्धता नहीं मिटाई गई तो उसकी आलोचना की गई ब्राह्मणवादियों के द्वारा, और उन सभी विद्वानों को कबीर लगातार चुभते रहे ऐसी बातें करने के कारण। इसके अलावा एक कारण और था जो सामाजिक और राजनीतिक सत्ता को भी चुनौती देता था। वो जो लिखते थे और जो कहते थे वो सत्ताधारियों के अन्याय को उजागर करती है। बीजक में वो कहते हैं, साहिब मिले सब कुछ पाया, राजा प्रजा एक समान, कबीर कहे सुनो रे भाई, भेद न देखो जान। ये दोहा कबीर का सामाजिक असमानता की बात करता है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर की नज़र में राजा और प्रजा दोनों बराबर हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ये विचार उस वक्त की सामंती और जातिगत व्यवस्था के लिए खतरा था। कबीर और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बीच एक सतत संघर्ष चलता रहा था। कबीर का दर्शन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए एक सीधा खतरा था। उस समय ब्राह्मण मंदिरों, कर्मकांडों और वेदों के आधार पर समाज को नियंत्रित किया करते थे। कबीर ने इन सबको खारिज कर दिया। उनकी रचनाएं मंदिरों की आय और पुजारियों की सत्ता को कमज़ोर करती थी। कबीर ग्रंथावली में एक जगह कबीर कहते हैं, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, हरि भजै सो उतरे पार। इसमें वो बताते हैं कि कैसे तीर्थ यात्राएं करने से और कर्म कांड करने से कुछ नहीं मिलता है और सतगुरु की संगति में ही सर्वोपरि ज्ञान प्राप्त होता है। ये विचार मंदिर केंद्रित धर्म के लिए असहज था। कबीर की लोकप्रियता समाज के निचले वर्गों को सशक्त करती थी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए खतरा थी। उनकी रचनाएं आम लोगों को जागरूक करती थी और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने की प्रेरणा भी देती थी। कबीर की निम्न जाति की पृष्ठभूमि में ने भी ब्राह्मणवादी समाज को असहज किया। उस समय धार्मिक नेतृत्व ऊंची जातियों के पास था। एक जुलाहा परिवार से आए कवि की लोकप्रियता ने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी थी। कुछ विद्वान जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल मानते हैं कि कबीर को जानबूझकर हाशिए पर रखा गया क्योंकि उनका दर्शन दरअसल ब्राह्मणवादी सत्ता को असहज करता था। उनकी किताब अखत कहानी प्रेम की में कबीर को एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में देखा गया है। इसके साथ ही कबीर के बारे में बहुत सारे विद्वानों की बहसें हुई हैं। इसमें हिंदी के दो बड़े विचारक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कोई नहीं भुला सकता है। इन दोनों विद्वानों ने, द्विवेदी बनाम शुक्ल की, कबीर को लेकर के हिंदी साहित्य में जो बहस हुई है, उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए हैं वो अपने आप में दर्शनीय हैं, पढ़ने लायक हैं, सुनने लायक हैं, विचार करने लायक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बीच कबीर को लेकर के बहुत गहरे मतभेद थे। द्विवेदी जी अपनी किताब में कबीर को एक समाज सुधारक और महान कवि के रूप में स्थापित करते हैं। उनका ये मानना था कि कबीर ने तुलसीदास जैसे सगुण भक्तों को पीछे छोड़ते हुए भक्ति साहित्य को एक नई दिशा दी। द्विवेदी ने कबीर की निर्गुण भक्ति को नाथपंथ और सिद्ध परंपराओं से जोड़ा और उनकी रचनाओं को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विश्लेषित किया। वे कबीर को जनता का दार्शनिक मानते थे जो आम लोगों के दुख दर्द को समझता है और उसके तरीके से बात करता है। उनकी किताब कबीर को एक उत्कृष्ट कृति माना जा सकता है जिसमें उन्होंने कबीर के विचारों, रचनाओं और शिक्षाओं का गहन विश्लेषण किया है। दूसरी ओर रामचंद्र शुक्ल जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख थे, वे मानते थे कि कबीर एक महान संत थे लेकिन उनकी कविता में वे उतने प्रभावशाली बिल्कुल नहीं थे। शुक्ल का मानना था कि कबीर की रचनाओं को काव्यात्मक गुणवत्ता की कमी थी और उनकी वाणियाँ मुख्य रूप से आध्यात्मिक थीं। उन्होंने कबीर को एक समाज सुधारक के रूप में स्वीकार किया लेकिन उनकी साहित्यिक महत्ता को कम करके आंका। शुक्ल जी के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो जिस पर हाथ रख देते थे वो ठूंठ हो जाता था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को ठूंठ नहीं होने दिया और हिंदी साहित्य में दोबारा से उभारा और कबीर की महत्ता को साफ किया। इस विचारधारा के कारण ही शुक्ल जी ने द्विवेदी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति देने से मना कर दिया था। शुक्ल जी का दृष्टिकोण परंपरागत था और ब्राह्मणवादी था जो सगुण भक्ति और तुलसीदास जैसे कवियों को प्राथमिकता देता था। वहीं दूसरी ओर द्विवेदी जी का दृष्टिकोण अधिक समावेशी और प्रगतिशील था। द्विवेदी और शुक्ल की यह बहस केवल व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि हिंदी साहित्य को भी दिशा देने में अहम योगदान दिया इसने। द्विवेदी ने कबीर को भक्ति साहित्य का केंद्रीय व्यक्तित्व माना जबकि शुक्ल ने उनकी साहित्यिक महत्ता को सीमित किया। कुछ विद्वान जैसे कमल भारती द्विवेदी जी की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि द्विवेदी ने कबीर को रामचंद्र से जोड़कर उन्हें ब्राह्मणवादी ढांचे में बांधने की कोशिश की, जबकि कबीर की शिक्षाएं रामानंद की विचारधारा से मेल खाती हैं। पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने कबीर को विद्रोही संत कहा लेकिन उनकी कटु भाषा की आलोचना की। कबीर का आधुनिक समाज के लिए क्या महत्व है? कबीर का दर्शन आज के समाज के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनकी रचनाएं जाति, धर्म और पाखंड के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज़ हैं।
आधुनिक भारत, जहाँ जातिगत और धार्मिक विभाजन अभी भी मौजूद है, कबीर के विचार एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। उनकी ये वाणी आज के समाज को एकता का संदेश देती है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूल फल आए जाए। इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर मूल है और उसको साधने से सब कुछ सध जाता है। कबीर का विचार है कि आज सतही मतभेदों को छोड़कर हमें एकता और मानवता पर ध्यान देना चाहिए। उनका सामाजिक दर्शन हमें समानता और आत्मचिंतन पर जोर देना सिखाता है। उनकी रचनाएं हमें अपने भीतर झांकने, अपनी कमियों को सुधारने की प्रेरणा देती हैं। बीजक में वे कहते हैं, खोजी हो तो तुरते मिल हो, पल में तुलसीदास, मन मस्तक में राम बसे और न को उपहास। इसमें वो तुलसीदास पर ऐसा माना जाता है कि कुछ बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि सच्चा ईश्वर तुरंत खोजने से तुरंत मिल जाता है, क्योंकि वो मन और मस्तक में बसता है। उनका विचार था कि आधुनिक समाज को आत्ममूल्यांकन और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या उनका दर्शन कभी साकार हो भी पाएगा या नहीं। कबीर का दर्शन दरअसल एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ जाति, धर्म और पाखंड की कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या ये दर्शन पूरी तरीके से साकार होगा, हमें नहीं पता। आधुनिक भारत में जातिगत और धार्मिक विभाजन अभी भी मौजूद है। कबीर पंथ जैसे समुदाय उनके विचारों को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी व्यापक स्वीकार्यता अभी नहीं है और इससे में एक चुनौती बनी हुई है। आपने देखा होगा कि कबीर से संबंधित जितने भी पंथ हैं, जितने भी विचारक हैं, उन पर लगातार कुठाराघात होते रहते हैं। उन व्यक्तियों के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं, क्योंकि वो कबीर के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, जो मुख्य धारा के कभी माने ही नहीं गए। अगर आप किसी और संत कवि के वाणी को उठाएं, उस पर बात करें, तो आपके लिए समाज में बोलना आसान हो जाता है। लेकिन आप कबीर पर जब बात करते हैं तो समाज को आप चुभने लगते हैं, और कबीर पर बोलने वाला व्यक्ति समाज को कभी भी गंवारा नहीं हुआ। उनके विचारों को साकार करने के लिए हमें शिक्षा और जागरूकता पर जोर देना होगा। उनकी रचनाओं को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शामिल करना होगा। उनके विचारों पर आधारित सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। कबीर पंथ को आधुनिक और समावेशी तरीके से पेश करना होगा, ताकि युवा पीढ़ी उसके संदेश को समझे। साथ ही हमें कबीर की समावेशी दृष्टि को अपनाकर हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना होगा। अंत में हम यही कहेंगे कि कबीर एक ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने अपने समय की सत्ता और समाज को चुनौती दी। उनकी रचनाएं न केवल हिंदी साहित्य की धरोहर हैं, बल्कि सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र भी। उनकी निर्गुण भक्ति, जाति विरोध विचारधारा और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था और उच्च वर्ग के हिंदुओं के लिए खतरा था, और ऐसा माना जा रहा है कि आज भी है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को एक क्रांतिकारी कवि और समाज सुधारक के रूप में स्थापित किया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने उनकी साहित्यिक महत्ता को कम करके आंका। लेकिन कबीर, उनकी प्रासंगिकता इन बहसों से परे है। उनकी रचनाएं आज भी हमें एकता, सच्चाई और मानवता का संदेश देती हैं। कबीर ग्रंथावली में वो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये हमें दिखाता है कि हम निष्पक्ष और मानवतावादी रहना चाहिए, न किसी से बैर करें, न किसी से दोस्ती करें। कबीर का ये संदेश है कि आधुनिक समाज हमें ये प्रेरणा देता है, ये सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल मानवता और एकता में ही है। क्या उनके सपने साकार होंगे? क्या उनके सपनों का भारत बन सकेगा? क्या उनके सपनों की दुनिया बन सकेगी, या सिर्फ ये एक यूटोपिया रहेगा? ये सवाल आपके लिए है, आप इसका उत्तर करें ताकि आप कबीर को और बेहतर समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।